काबुल पर कब्जे के बाद पहली बार सामने आया है तालिबान। तालिबान के प्रवक्ता ने बताया सरकार चलाने का रोड मैप इस्लामिक शरिया कानूनों से चलेगा अफगानिस्तान। यह बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। जबीउल्लाह मुजाहिद का यह बयान, अफगानिस्तान में इस्लामिक कानूनों को लागू करेंगे, यह कहा है जबीउल्लाह मुजाहिद ने, जिसका चेहरा पहली बार दुनिया ने देखा। हमदे असास फुल मिलत मुबारकी वायम और दखरातुन की हिलकुम आज़ादी और इस्तिक़लाल अखिस्तल द हर मिलत मशरू हक द अफगानान हम द खपल मशरू हक से पे इस्तिफादा वसो कवले लवगदे उद्रनीशल कलने मुबारज़े व जिहाद से खौरुस्ता दर आज़ादी वाखली और खपल हिवात द इशगाल और द इशगाल ततिमूद से पाक की। और 20 साल की लड़ाई के बाद हमने विदेशी सेना को यहां से भगा दिया। इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल अमेरिकी फोर्सेस के लिए किया गया है। अनिल त्रिगुनायत जी से आप कैसे देखते हैं? एक तो यह कहना तालिबानी प्रवक्ता का, दूसरी अभी यह ताजा खबर आ रही है कि जैसे ही तालिबान का कब्जा हुआ अफगानिस्तान पर, बहुत सारे अमेरिकी वेपन्स, हथियार, सुरक्षा उपकरण तालिबान ने लूट लिए हैं। बाकायदा व्हाइट हाउस ने कंफर्मेशन कर दिया है। यह जो सुपर पावर का रुतबा था, उससे कितनी बड़ी चोट लगी है ये? देखिए, अमेरिका के लिए तो सबसे जो मैं समझता हूँ डेनिग्रेटिंग बात है वो यही है कि जिस तरह से वो यहाँ से निकल के गए हैं। और अगर इसका जो तालिबान ये कह रहे हैं कि उन्होंने जीत किया और अमेरिका को हराया, तो इसमें गलती क्या है? तो सही बात है। आप अगर छोड़कर के भाग गए रातों रात बागराम बेस को, और वहीं से डाउनफॉल शुरू हुआ फोर्सेस का, पूरी उनकी जो अफगान फोर्सेस उनका मोरल डाउन हो गया, उनका सिस्टम, जो लॉजिस्टिकल सिस्टम जो था, सब खत्म हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आज हो रही है, ये आप अमेरिका ये नहीं कह सकता कि मेरी जो आज सिचुएशन अफगानिस्तान में है उसमें उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दूसरी चीज, जहां तक तालिबान की बात है, मैं समझता हूं कि तालिबान अभी कोशिश करेगा जरूर किसी भी तरह से कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंगेज रहे, और उसी में ही वो उनके पूरी एफर्ट्स हैं। इस वक्त आप देखिएगा, मुल्ला बरादर जो है आज तक अमेरिका और सारे दुनिया भर के लीडर के साथ में बात करते रहे, इसीलिए उनको प्रेसिडेंट बनाने की बात भी है, पॉलिटिकल लीडर वहां के। तो जरूर ये इनकी कोशिश यही रहेगी कि वो करते रहें, लेकिन जो ग्रासरूट लेवल पे या डोमेस्टिक उसमें है, अगर ये मैं समझता हूं कि अगर ह्यूमन राइट्स का बहुत ग्रॉस वायलेशन नहीं करेंगे, तो आप देखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा मुल्क इनके साथ में रिश्ते बना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए ये सोच भी जाहिर की जा रही है कि अफगानिस्तान के बाहर दुनिया के जो और तमाम देश हैं, उनके लिए खतरा फिर भी कम है, लेकिन वो लोग जिनके हको हुकूक मारे जाएंगे शरिया कानून के लागू होने के बाद, यानी अफगानिस्तान के आम लोग, उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।